सर, मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट? इज इट अ लेवल और वी कैन अचीव इट थ्रू स्मॉल एक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी? हाँ, देखिए, आपका सवाल है कि व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट। ये सवाल जो है ये स्पिरिचुअलिटी में जो लोग जाना चाहते हैं उनका ये हाईएस्ट गोल है कि व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? आपने बहुत लोगों ने सुना हुआ है कि एनलाइटनमेंट हो गई जी, इसको ये इस बंदे को। तो बेसिकली ये क्या है कि जब कोई आदमी अपने अंदर अपनी आत्मा को देख पाता है ना, तो कहते हैं कि इस बंदे ने अब एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया। आत्मा का मतलब ये है कि आपको ये एक इस थ्योरी पे बेसिस है जो हमारा सनातन मत है। उस सनातन मत में इसको कहते हैं ड्यूअलिज्म, कि हमारा शरीर में एक आत्मा है और अंदर हमारे शरीर में परमात्मा की बहुत बड़ी सत्ता है। और जब भी हमने वो सत्ता के दर्शन करने हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए, तो वो हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं आत्मा के। हमें ऐसे लगेगा कि हमारे शरीर की आत्मा निकल कर विचरण कर रही है और वो जाके परमात्मा से मिलती है। तो इस चीज़ को जब ये मिलन हो जाता है तो इसे कहते हैं, या आप सिर्फ आत्मा को भी देख पाते हो तो आप कहते हो कि हमारी इनलाइटनमेंट स्टार्ट हो गई, कि नाउ अवर अदर। देखिए, इसके करने की विधि तो बहुत आसान है। आप आंखें बंद कीजिए, आप अपनी आंखों के बीच में यहाँ कंसंट्रेट करते हैं तो आपको कुछ नहीं नज़र आएगा, सिवाय अंधेरे के कुछ नज़र नहीं आएगा। जिस दिन ये द्वार खुलेगा, जैसे हम कहते हैं कि ओपनिंग ऑफ द थर्ड आई, वही इनलाइटनमेंट है। जब ये द्वार खुलेगा, उस द्वार में सबसे पहले आपको ये समझ में आएगी कि मेरी आत्मा जो है मेरे शरीर से निकल गई है, और आपका माइंड देख रहा है। आपका माइंड उस आत्मा को देख रहा है और वो आत्मा ही आगे विचरण करेगी, जो कि आपको अल्टीमेट परमात्मा से मिलाएगी। ये सारी हमारी जर्नी है। इस जर्नी को कहते हैं एनलाइटनमेंट। कि हमें कोई बंदा कहते हैं कि ये अब इसकी थर्ड आई ओपन हो गई है और ये एनलाइटन हो गया। अब एनलाइटनमेंट होने के फ़ायदे क्या होते हैं? कि कोई कहे यार चलो ये एक बार हो गया, तो इसके फ़ायदे सुनिए। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि इसमें इतना सुख मिलता है ना इंसान को, इतना सुख मिलता है कि संसार के जितने सुख हैं उनसे भी कई हजार गुना सुख है इसमें। जब आपका द्वार खुलेगा, और क्योंकि वो सुख क्या है, उसमें हमारे अंदर लाइट है बहुत, हमारे अंदर बहुत बढ़िया साउंड है, म्यूज़िक है। वो इतना मधुर है कि आप भाव विभोर हो जाओगे और इतने आनंदित होगे खुशी से, जिसे हम ब्लिस भी कहते हैं। आपने वर्ड सुना होगा ब्लिस। ब्लिस इज़ दैट स्टेज, कि जैसे हम अगर इसको किसी दूसरे ढंग से लें तो आज तक इंसानों ने जो सबसे ज़्यादा भोगा है उसे कहते हैं कि जी जब ऑर्गेज़म में, सेक्स के ऑर्गेज़म में लोग होते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो ये खुशी उससे भी कई हजार गुना है और ये स्थायी है। इट्स रिमेन्स विद यू। आप परमानेंट तो नहीं रहती, बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन डे टू डे बेसिस, पर काफ़ी समय तक रहती है, पर यू आर ऑलवेज वेल कनेक्टेड। अब आपको ये भी बात बता दूं कि सपोजिंग ये विधि के अनुसार ही करते हैं हम, बट क्या है कि एक बार अगर वो द्वार खुल जाता है तो इट इज़ लाइक कि ठीक है, आप आंखें बंद करो, बाहर चले जाओ अंदर, बस। इसमें कोई वो नहीं है कि 6 घंटे ध्यान लगाना है, 4 घंटे ध्यान लगाना है। ठीक है, खुलेगी। पहले खोलने की बात मैं बाद में करूँगा। ये मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट, हाउ टू गेट इट वाली बात हम अगली करेंगे कि भाई कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, इसको प्राप्त करने का जो आधार है, आप इस तरह से समझिए कि जो हमारी आत्मा है वो अपने आप में बहुत चमकदार है, पर उस आत्मा पर जो हम कर्म करते हैं ना, हम लोग मोह क्रोध अहंकार के जो कर्म करते हैं उनकी ना मैल चढ़ी हुई है। वो जो मैल है ना वो नहीं नज़र आने देती, वो एनलाइटन नहीं होने देती, क्योंकि हमारे अंदर जो घृणा, जो चुगली, जो मतलब जितनी गंदी आते हैं सारी उसकी मैल चढ़ी हुई है। जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बात है, भाषा कहते हैं हम, ये उसके द्वारा जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों की मैल उस आत्मा पे चढ़ी हुई है। अब जब ये होती नहीं है
तो लोग कहते हैं यार हमें तो कुछ नज़र ही नहीं आता, हमने तो बड़ी ट्राई की। और मैं सच में बताऊं कि इसी चीज़ को खोलने के लिए ये बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, इतनी दुकानें हैं, चाहे वो मैं नाम नहीं लेता किसी का, पर आपको मालूम है कि इसके लिए बहुत सारे बाबा, बहुत सारे सेक्ट्स सब इसी को कह रहे हैं। पर जबकि आधार इसका क्या है, इसको खोलने के लिए आधार है आपके कर्म, और कर्मों में भी सबसे बड़ा कर्म कौन सा है, वो है प्रेम। मतलब प्रेम एकमात्र ऐसा साबुन है जो अगर आप यूज़ करना शुरू करोगे, जैसे निस्वार्थ प्रेम की बात कर रहा हूँ, जब आप उसे यूज़ करना शुरू करोगे कि तो ये आपकी आत्मा के ऊपर जो मैल है ना वो साफ़ हो जाएगी। और जैसे ही ये साफ़ होगी तो ये चमत्कार, बिल्कुल एनलाइटेंड हो जाओगे आप, जैसे कहते हैं ना अब आपको सब कुछ नज़र आने लगा है। तो अब आपको वो जो आत्मा है आपकी, वो ईश्वर की, हमारे अंदर ईश्वर की सत्ता है पूरी। अब जैसे हर धर्म में कहते हैं, हालांकि लोग बहुत कंडम करते हैं, मैं नहीं कहता, कि हर धर्म में ही हमारे अंदर बहुत कुछ है। हमारे अंदर स्वर्ग भी है, नदियाँ, झीलें, सागर, पशु पक्षी, सुंदरता, सारी सुंदरता है हमारे अंदर। गॉड के सारे रूप हैं। वो इंसान के अपने अपने, जैसे जैसे इंसान की धार्मिकता होती है उसके हिसाब से उसे गॉड नजर आता है, उसके हिसाब से हर चीज़ वो देखता है। तो पर ये चीज़ तो हम देखेंगे और इससे हमें ब्लिस मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। इससे जीवन में क्या फ़ायदा होता है? इससे जीवन में फ़ायदा होता है कि जब आप भगवान से सीधी कन्फ्रंटेशन करते हो ना, क्योंकि आपको तो गॉड के दर्शन होने हैं ना, आपके दिल की कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डिस्कस, आपको अंदर से जवाब मिल जाएगा। आप बहुत विपरीत परिस्थिति में हो तो आपको अंदर से जवाब मिलेगा कि अब तुम्हें क्या करना है, वट यू हैव टू डू। यू नीड नॉट टू आस्क एंड गो एनीबॉडी, आपको खुद से अंदर से जवाब मिल जाएगा। और ये भी मिल जाएगा आपको, देखिए इससे एक बात सबसे पहली तो ये पता लग गई कि जैसे ये खुलेगा आपको ये समझ आ जाएगी कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले तो ये पता लग जाएगा कि हु आर यू, तब आपको ये भ्रम तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि भाई मैं कोई हार्ड मास का पुतला, या मैं कोई, मेरा नाम है, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, मैं सीए हूँ, मैं दूसरा हूँ। नहीं, आपको पता लग जाएगा कि मेरी ओरिजिनलिटी एक आत्मा की है, एंड आई हैव सीन माई आत्मा, और मैंने अपनी आत्मा देख ली है और इस आत्मा को विचरण करते भी मैंने देखा है। तो इसके बाद जब आपकी ये पूरी यात्रा पूरी हो जाती है तो तब तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता लाइफ में, क्योंकि आपको अंदर से जवाब मिल जाएगा। जब आप देखिए पूरी इनलाइटनमेंट में, जिसे कहते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा मैं इनलाइटेंड हो गया। इनलाइटेंड का मतलब होता है मुझे जीवन का मतलब समझ आ गया कि मैं कौन हूँ, मेरे को जीवन का मतलब समझ आ चुका है कि मैं कौन हूँ, और ईश्वर की हर सत्ता का समझ आ गया। जब मैं ईश्वर को कन्फ्रंट करता हूँ तो उसका जो भव्य रूप है, जो उसकी विराटता है, उसके साथ मेरे साथ क्या क्या होता है। देखो, जब मैं विराटता को देखता हूँ तो सबसे पहले तो ये आता है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तो आपकी जो ईगो, अहंकार, ये सब तो उसी टाइम ही ख़त्म हो जाता है। भाई मैं कौन हूँ, आई एम स्मॉल, मतलब एक कीड़ी की तरह हूँ, एक इंसेक्ट हूँ उसके सामने। तो आपकी जो ईगो है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। दूसरा, आपको ये समझ में आता है कि नाउ यू विल रियलाइज कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हिम। आपको सूरज भी नज़र आने वाला है, चंद्रमा भी नज़र आने वाला है, आपको नदियाँ, झील, और ये सब का कंट्रोलर वही है। कि भाई एक नूर है, जो वो नूर है उसको हम कहते हैं कि वो बहुत सारे सेट्स में अलग अलग है, पर उसका मेन रूप जो है वो प्रकाश और साउंड के रूप में है। जो उसकी, जैसे कहते हैं ना, निराकार रूप, आकारित रूप आपको सारे मिलेंगे। आपको विष्णु भी नज़र आ जाएंगे, आपको कृष्ण भी आएंगे, आपको जो जिस भी ईष्ट को मानते हो वो सब मिलेंगे आपको। बट जो लास्ट आएगा वो आएगा एक निराकार रूप, जो सिर्फ साउंड और लाइट है। तो उस लाइट और उस साउंड में जब आप जाओगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि विस्मृत हो जाओगे, भाई ये क्या है, व्हाट, मतलब जो आनंद है वो
उस आनंद को लेके अब आपका सारा दिन पास होगा। अगर आप मेडिटेट करते हो तो उस आनंद से आप जब सारा दिन पास करोगे तो यू विल फील हैप्पी। अब वहीं से आपको सारी सीख आ रही है। आपने पाया कैसे था? आपने पाया था प्यार से। जब आपने प्यार से किया था, भाई वैसे तो मिलना ही नहीं है ये, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। आपने बहुत बार सुना होगा कि बुल्ले शाह का सुना होगा, हैं? वो कहता है जे रब मिलदा, पंजाबी में है, थोड़ा समझा दूंगा आपको। तो बुल्ले शाह ने कहा था जे रब मिलदा नातियाँ तोतियाँ, भाई नहाने धोने से मिलता तो मिलदा डड्डुआ वछियाँ, मिलदा डड्डुआ मच्छियाँ, मतलब जो डड्डू होते हैं ना बैंडक और ये मछलियाँ, इनको मिलता। जे रब मिलदा जंगल बारे, वो जंगल जाने से घूमने से भगवान मिलता, तो मिलदा गौआ वछियाँ, भाई गायें और बछड़े होते हैं ना, उनको मिलता। तो जे रब मिलदा मस्जिद मसीदे ते मिलदा चम चिड़कियाँ, मतलब मस्जिद या मसीदों में ये मिलता तो वो चमगादड़ नहीं चिपके रहते मस्जिद की दीवारों के साथ, तो फिर उनको मिलता। तो अब रब मिलदा उन्होंने नीयतां जिन्हां दियां सच्चियां, तो जिनकी नीयत सच्ची है उनको मिलेगा। तो अब ये सिंपल है कि अगर आप कहते हो जी हमें एनलाइटनमेंट लेनी है तो भाई निस्वार्थ प्रेम करना शुरू कर दो, किसी से घृणा ना करो, तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। इट्स वेरी इजी, मतलब जिसे कहते हैं कि इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट, जिसको हमने इतना कॉम्प्लिकेट और इतना मुश्किल कर लिया है। धर्म ले आए बीच में, बाबे ले आए इतने सारे सेक्ट्स, इतनी सारी बातें, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है हमने। और वो सारी चीज़ें हमें एक सिंपल से मार्ग में, मेरे को सामने नज़र आ रहा है, भाई मैंने वहाँ जाना है तो मैं वहाँ जाने के यहाँ से डर के वहाँ चला जा भाई, मैं कह रहा हूँ नहीं इधर से जाऊँगा, इधर से जाऊँगा, ऊपर से जाऊँगा, नीचे से जाऊँगा, मतलब कॉम्प्लिकेट किया है। और वो कॉम्प्लिकेट किसने किया है? उसके कसूरवार हैं हमारे रिलीजन्स और उन रिलीजन्स के ठेकेदार और जो पॉलिटिशियंस हैं, इन सब लोगों ने कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। कि देखो अब रहते हैं मंदिर, कहते हैं मंदिर की बात है, मस्जिद, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, मंदिर तो हमारे अंदर ही है। मैंने आपको दिखा नहीं दिया मंदिर, मैं कह रहा हूँ आप अंदर जाओगे, अंदर आपको सब मिलने वाला है, आपको राम भी मिलेंगे, कृष्ण भी मिलेंगे। आप अब आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप फोटो पे बहुत खुश हो रहे हो, रियलिटी में नहीं जाना चाहते। वे आपको तो सीधा ही मिल रहे हैं भाई, एनलाइटनमेंट से तो आपको सीधा ही मिल रही है। तो आप क्या करना चाह रहे हो? आप फोटो में स्टाइलिश बनाओ, ये करो, कॉस्मेटिक्स में ज़्यादा बिलीव कर रहे हो। वेयर एज देयर इज द ओरिजिनल ब्यूटी विच इज़ ऑलरेडी इन यू कैन फाइंड दैट, यू कैन एंजॉय दैट और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हो। तो एनलाइटनमेंट का ये फ़ायदा है। ठीक है।